नारियों, बच्चे और बच्चों, ये पुनीत पल है। ऐसे अवसर पर बहुत कुछ पाया जाता है। अपनी अपनी खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को ऐसे अवसरों पर जगाया जाता है। जब मरघट घाट पर लोग प्रेत आत्माओं को जगा लेते हैं तो यह स्थान तो आत्माओं के चेतनता के जगाने का है। अपनी अपनी चेतनता को अवश्य ही जगा लेना चाहिए, जिससे कि अमुक रिद्धियां सिद्धियां मानव शरीर में प्राप्त हो जाएं और जिन सिद्धियों के द्वारा प्रत्येक आत्माओं का कल्याण होता है। महात्माओं ने सनातन से रास्ता तैयार करके रखा है। भगवान को बताने के लिए नहीं आएंगे, न तो ईश्वर आएगा, न ब्रह्म बताने के लिए आएंगे, न पार ब्रह्म आएंगे, न महाकाल पुरुष आएंगे और न ही दयालु पुरुष आएंगे। उन्होंने एक निर्धारित सनातन रास्ता हमेशा के लिए सड़क बना रखी है। उसी सड़क से मंडलों की विभूतियां एक ही रास्ते से उतर के आती हैं। ये तो ठीक है, शहर बहुत हो सकते हैं, लेकिन कलकत्ते से चलोगे दिल्ली के लिए तो शहर पड़ेंगे। इसी तरह से ब्रह्मांडों में बहुत मुकाम है। अपने अपने मुकामों से जब नीचे इस भूमंडल पर महान आत्माओं का उद्धार होता है तो रास्ता सबका एक ही है, दो रास्ते नहीं। अपने अपने रास्ते से वापस लौटकर अपने अपने मंडलों में जा समाती है। लेकिन संतों का जो रास्ता है सर्वोपरि है। वो सभी मंजिलों को पार करते हुए और अपने सत्पुरुष धाम में आते जाते रहते हैं। संतों के भेद को कोई नहीं जानता। बीच वाले संतों के भेद को नहीं जान पाते हैं कि ऊपर में क्या होगा, लेकिन संत सबका भेद जानते हैं। इसलिए एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता जाने का। अब मुकाम और मंजिलें अलग अलग हैं। ये मृतलोक है, इसके ऊपर में अंडलोक है, उसके ऊपर में सूक्ष्म लोक है, उसके ऊपर में कारण लोक है और कारण लोक के परे मुक्ति लोक है और मुक्ति लोक के परे मोक्ष। अलग अलग स्थान है। मुक्ति और मोक्ष एक नहीं हो सकता। इन सब के स्थान अलग अलग हैं। तो मृतलोक अलग है और मृतलोक के ऊपर में लिंग लोक अलग है और लिंग लोक के ऊपर सूक्ष्म लोक। ये दोनों एक नहीं हो सकते, अलग अलग हैं और कारण लोक अलग है।
इन सब लोगों से अपने अपने अधिष्ठाता के आदेशानुसार वहां की आत्मा यहाँ भेजी जाती है, जो अपने अपने अधिष्ठाता का प्रतिपादन और पूजा पाठ और ध्यान कराती है। लेकिन संत जब सतलोक से आते हैं तो वो सबकी पूजा कराते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। जो जो मंजिलों पर जो जो विराजमान बैठे हुए उन सबकी पूजा करा देते हैं और कराकर के जीवों को उसी रास्ते से निकाल के ले जाती है। तो रास्ता एक है, दो रास्ते नहीं। लेकिन जब आप अज्ञान में आकर के फंस गए और जीवात्मा अचेत हो गई तो इंद्रियों के अनेकों रास्ते, बुद्धि के बहुत संशय रास्ते हो गए। ये सोचा जाता है कि इस रास्ते से गति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ और स्वर्ग इतना आसान नहीं है, वो भी स्वर्ग और वैकुंठ साधना के द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है। कलयुग में स्वर्ग और वैकुंठ की विशेष महिमा नहीं है, अन्य युगों में तो स्वर्ग वैकुंठ की बहुत महिमा थी। लेकिन ये सबसे नीचे का प्रारंभिक यानी मंडल है, और इस मंडल को जब पार करके साधक अपनी जीवात्मा को नाम के द्वारा चढ़ाकर ले जाता है तो ये सब रास्ते में पड़ते हैं और इनकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि पुण्य छिड़े मृत्युओं के। कुछ भी करके अगर वैकुंठ या स्वर्ग प्राप्त करो तो क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में पुनः जन्म और मरण की फिर इस पीड़ा में आना पड़ता है। और कोई खराब कर्म बन गया तो फिर 84 और नरकों की यातनाएं उठानी पड़ती है। इसलिए संत मत में इसका कोई मूल नहीं है। ये बताया जाता है कि रास्ते के स्थान है और इनमें ये देवी देवता, इनमें ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, इसमें ये शक्ति और इसमें ईश्वर और माया और ब्रह्म और प्रकृति और पुरुष मिलेंगे इन स्थानों पर। लेकिन तुमको इससे पार जाना, जब अपना लक्ष्य बन जाएगा अपने घर में जाने का तो निशाना इरादा पक्का होना चाहिए। आशा आपका अपने घर में जाने की होनी चाहिए। उसी के मुताबिक फिर साधक जब साधना में लगता है तो उसकी उन्नति तरक्की यानी अभ्यास बनता चला जाता है और उसे अनुभव होता जाता है। लेकिन जब इरादा आपका, जब निशाना आपका सही नहीं रहेगा तो आप डमाडोल रहोगे और हर वक्त डमाडोल स्थिति रहती है गृहस्थ आश्रम में, कभी पति पत्नी में, कभी माँ बाप और बच्चों में, कभी किसी में, कभी भाइयों में कि तुम अच्छा नहीं करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम नास्तिक हो गए, तुम ये हो गए। लेकिन सही बात यह है कि संत मत कभी नास्तिकता को सिखाता नहीं। वो तो ये बताता है कि देवी भी है, देवता भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है और उसके बाद में पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है, शक्ति भी है और पुरुष भी है और माया भी है और ब्रह्म भी है। वो सब चीज का बराबर प्रतिपादन कराकर, पूजा कराकर, ध्यान कराकर और इनसे निकाल ले जाते हैं। अगर आप चलते हुए मार्ग में किसी से लड़ जाओगे तो मार्ग रुक जाएगा। संत मत ये नहीं सिखाता किसी से लड़ो मत, किसी की यथार्थ बुराई मत करो, जो जहां है उसकी प्रशंसा करो। और यही संत मत के साथ साधना की सफलता। इस कलयुग में अगर बुराई करने लगोगे तो आप साधना नहीं कर सकते और ना आप सिद्ध हो सकते हो। तो जब बुराई से मुक्त हो जाओगे और जहाँ जो है उसकी प्रशंसा करोगे, उसकी पूजा करोगे तो आपको निकल जाने देगा। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में अपनी अपनी जातियों में बड़ा सम्मान कर रहा जाता है, बड़े विचार के साथ कि किसी से कोई उधमबाजी भी ना हो और कोई जान भी रह सके कि ये किस तरह की पूजा करते हैं और किसी को क्रोधाभाव भी ना हो और आप साधना करके धीरे से निकल जाओ। यह कलयुग कर्म युग है।
जो जैसे कर्म करेगा वैसा उसके ऊपर में पर्दा चढ़े, वैसा मन, वैसी बुद्धि, वैसा चित्र, इंद्रिया, आंख और कान है, ये सब उसी प्रकार से काम करेंगे। फिर हाथ पैर की क्रिया उसी प्रकार से होगी, तो कर्म प्रधान है। इसलिए उतना ही कर्म करना आवश्यक है जो शरीर और बच्चों का या अतिथि सेवा का काम हो। इसके अतिरिक्त यदि आप करोगे तो अनुचित हो जाएगा और अनुचित में बाधा पड़ेगी, फिर कर्म जमा हो जाएगा तो फिर आप निकल नहीं सकोगे। इसलिए कर्मों को करना है नाश। जो आगे आपने अभी किए थे उनको बंद करना, आगे करना नहीं। और उस पर्दे को, उस गंदगी को साफ साधना के द्वारा करनी है जो पहले की जमा। जब आगे करोगे नहीं, जमा कुछ होगा नहीं और पीछे की साफ हो जाएगी तो रास्ता आपका चल पड़ेगा, निकल जाओगे। तो बहुत से लोग ये इच्छा लेकर के आए हैं कि हमको नामदान मिलना चाहिए। नामदान का मतलब और अर्थ ये है कि आपको शाकाहारी रहना। बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, हुक्का दिन में आप 100 बार पी लो, हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं है, लेकिन मैं तो पीता नहीं हूं। पर और नशीली वस्तुएं यदि आप सेवन करोगे तो बुद्धि आपकी पागल हो जाएगी और साधना की बात तो छोड़ दीजिए, घर के मोटे काम भी नहीं कर सकोगे। तो इसलिए ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पर उसका बुरा असर हो, बुद्धि सो जाए और आप टकरा जाओ, गड्ढे में गिर जाओ, मर जाओ। तो बाल बच्चे भी आपके दुखी हो। तो बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तम्बाकू पियो, हुक्का पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, दिन में 100 बार खाओ। आपके लिए किसी तरह की ममानियत नहीं है, लेकिन यह है कि गंदी वस्तुओं का सेवन मत करो जो साधना में, भगवान के भजन में साधक बने और उससे बजाय रास्ता साफ होने के और रास्ता बंद हो जाए और लौट जाओ पीछे उस 84 नरकों में। ऐसा काम नहीं करना। जो आपने अभी तक किया है उसी की माफी करा लो, क्योंकि न मालूम कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं इस शरीर के द्वारा जीवन में हो गई। ये हत्याओं का हमें बदला देना पड़ेगा 84 और नरकों में। फिर हमारे साथ कितने कठोर सख्त से सख्त दंड दिए जाएंगे और उस समय पर कोई भी उस तकलीफों में, यातनाओं में बचाने नहीं जाएगा। तो उन्हीं को आप माफ करवा लीजिए, आगे आप उसको बंद कर दीजिए। अब शरीर पोषण की जो चीज है वो आप जरूर उसका उपार्जन करो, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, और शरीर को आप निरोगी रखो। 23 घंटे तो आप लगा दो इन सब कामों में और 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के समय सब जोड़ करके 1 घंटा मनुष्य मंदिर में भगवान के भजन में, जिससे जीवात्मा के कान और आंख और नाक जिसकी खुल जाए और वो नाम देववाणी, ब्रह्मवाणी, अर्थात वाणी को ये पकड़ ले और ऊपर में पकड़ करके चढ़ जाए। उसे देववाणी, ब्रह्मवाणी नाम में आकर्षण है। जब ये जीवात्मा उसका एक छोटा सा एक बिंदु है, एक छोटा सा जर्रा है, एक छोटा सा कण है, ये उसी में मिलना चाहता है। जब नाम जीवात्मा को अपने में जब मिला देगा तो इसकी कितनी बड़ी शक्ति, ताकत हो जाएगी और फौरन अपनी तरफ खींच लेगा। तो असली चीज ये है कि आप खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये नहीं है कि अभी तक तो आपने सब कुछ कर लिया, अब ऐसे स्थान पर आए हो जहां आपको ये बोध कराया जाता है कि अच्छा ये बुरा, इस काम को नहीं करना, इस काम को करना। जब आपसे ये कहा जाए खाना मत खाओ, कपड़े मत पहनो, मकान में मत रहो, घर गृहस्थी में
आप मत रहो, तब तो आप कुछ कह सकते हो कि भाई हमको मना किया जाता। जब ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में रहो, बाल बच्चों में काम भी करो और ये कपड़े भी पहनो, खाना भी खाओ, तो अब इसमें आपको समझना है। फिर जीवात्मा के लिए भी कुछ आप लोग कर लो। तो नाम का मतलब यह है कि वो अमल होना चाहिए। नाम सिद्धि जब ही होती है जब कर्म अच्छे होंगे। जब आप बुरे कर्मों को करोगे तो नाम सिद्धि नहीं होगी। नाम का यानी जागरण मनुष्य मंदिर में नहीं होगा। और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो ये जागरण हो जाएगा, तो जीवात्मा जग जाएगी, नाम को पकड़ लेगी। नाम से बड़े बड़े समुद्र, नाम से बड़े बड़े सूरज चांद सितारे, नाम से ही बड़े बड़े लोग बने हुए, स्वर्ग और वैकुंठ, ये भी सब नाम का ही पसारा है। ये सारा जो आकर्षण है आसमान का, जमीन का, ये सब का सब उसी नाम की कसरत से सब एकदम से बना हुआ है। और नाम इसमें से निकल जाए तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। तो नाम के बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग नाम से बने हुए। नाम एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी कोई महिमा नहीं कर सकता, और वो अर्वचनीय है। कलम टूट जाएगी, चाहे जितने पौधे इस पृथ्वी पर लिख करके बना दीजिए, तब भी नाम की महिमा नहीं हो सकती है। ये है नाम की अमोलक महिमा। इसलिए मनुष्य मंदिर में हम इसीलिए आए थे कि महात्मा मिल जाएंगे कमाई के और हमको ये रास्ता बता देंगे, तो हम भी इस कमाई को करके और धीरे से उनकी दया और मेहर लेकर निकल जाएंगे, और जीवन जो अनेकों युगों के बाद जो मिला है वो सफल हो जाएगा। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है। और आप लोग ये समझकर कि मेरे ऊपर प्रभु की दया हो रही, मैं इस योग और लायक तो नहीं हूँ, धन दौलत से ही मिलता नहीं, राजपाट देने पर ये मिलता नहीं। जब प्रभु की दया होती है उन महात्माओं पर कि नाम की एक सामूहिक वर्षा कर दो और नाम का गोपनीय भेद इनको बता दो, तो इनको भी इस कलयुग में सुगम और सुलभ अवसर इसको प्राप्त करने का मिल जाए और जीवात्मा जाग जाए, तो ये समझो कि मालिक की दया हो रही और ये अवसर हमको मिला। हम लोग इस अवसर को चूके नहीं, थोड़ा समय देकर इसमें लग जाए तो अच्छा होगा। तो घर भी आपका, समाज भी आपकी, परिवार भी आपका, बच्चे भी आपके, सब तरह से एक चीज की कमाई से सब चीजें ठीक हो जाए तो वो काम करना चाहिए। और एक चीज की खराबी से सब चीजें खड़बंदल हो जाए उसको त्याग देना चाहिए। तो ये नामदान है, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के और कोई दान नहीं। इसलिए आप लोग अमूलक चीज को लो। मैंने मोटी बातें आपके सामने रख दी है और आप लोग अपने अपने साथी संगियों को जो साथ में ले आए हो कि चलो भाई बाबा जी के संदेश को सुने आएंगे और कुछ अपने मतलब की चीजें ले आएंगे, तो हम तो चाहते हैं कि आपका लोग भी अच्छा बन जाए और परलोक भी। और दोनों में गति प्राप्त करने के लिए एक क्षणभंगुर और एक अस्थाई, तो इधर का भी क्षणभंगुर ठीक हो और अस्थाई और लोग भी अपना बन जाए, जिससे आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाए, जन्म मरण की क्रिया से छूट जाए और हमको किए हुए कर्मों का भुगतान अदले बदले का न देना पड़े और हमारे कर्म या तो धो दिए जाए या क्षमा कर दिए जाए या जला दिए जाए। तो महात्माओं के पास सब तरह की शक्ति होती है, वो जला भी सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं और धो भी सकते हैं, और जीवात्माओं को यहाँ से निकाल के ले भी जा सकते हैं। उनके पास सर्वशक्ति होती है, लेकिन आप वो लेने का तरीका होना चाहिए कि जो दिया जाए वो कैसे लिया जाएगा। लेना आता नहीं और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता,
तो इस तरीकों को समझ लेना चाहिए कि वो क्या चीज दी जाती है और कैसे रखी जाएगी। देने वाले को मालूम नहीं, उसने फेंक दिया। पीछे रोता और जीता है कि मैंने 10 साल पहले नामदान दिया। अरे भाई, तुमने उस बात को समझा नहीं। नामदान ऐसा नहीं होता। लेकिन 10 साल बेकार चले गया। ना आपने सुनन किया, ना आपने ध्यान किया, और ना आपने भजन किया, ना आप सत्संग में आए, और ढंडोरा पीटते हो कि मैंने 10 साल पहले अमुक स्थान पर हमने नामदान दिया था। तो उसका कोई लाभ नहीं। जो आपको मिला था उसको उठा के रख दिया। जब आपने रख दिया, भूल गए, और आपको जरा सा होश आया कि हमने तो बड़ा समय अपना खराब कर दिया और हमने तो ये सोचा नहीं था कि यही नामदान। तो नामदान जो है वो सब चीजों से उसकी कोई कीमत नहीं। तो अमोलक चीज आप लीजिए और जो पुराने हैं उसको नया कर लो। क्योंकि बहुत से लोग भूलते रहते हैं, कभी नाम भूल जाते हैं, कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कभी रूप भूल जाते हैं, कभी स्थान भूल जाते हैं। तो जो पुराने हैं वो नया करते हैं, और जो नए हैं वो तो ये ले लें। फिर उसके बाद में आप लोग बड़ी संभाल के साथ इसको अच्छी तरह से समझ बूझ करके और इसको रख लो। ये जितना आप छुपा करके रखोगे और जितना आप इसको छुपा करके करोगे, उतनी जल्दी ये मनुष्य मंदिर में प्रकट होगा, इसका उद्धार होगा। और आप किसी से कहोगे, चिल्लाओगे कि मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, तो आपके अंदर से सब निकल जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। फिर आप चाहे जितना भी भजन और ध्यान करो, कुछ करने वाला नहीं। तो अमोलक वस्तु को छुपा के किसी से कहना नहीं, क्योंकि अगर हीरे जवाहरात दूसरे लोग ही रखे हुए हैं तो रात को चोरी कर देगा। उसको नहीं आप बताते हो। तो ये अमोलक चीज जो आत्माओं का धन है वो बताना नहीं, उसको छुपा करके रखना। और जो जो चीज आपको मिलती जाए उसको संभाल के रखो, क्योंकि ये तो भजन में और ध्यान में मिलेगा। और संभाल के नहीं रखोगे, कभी किसी से कुछ कह दिया, कभी किसी से कुछ कह दिया, तो उससे कोई नाम बढ़ाई आपको नहीं मिलेगी। उससे आप और गिर जाओगे नीचे को, और जो आपने कुछ किया था वो भी चला गया, आप फिर मिलने वाला नहीं है। फिर आपको रोना पड़ेगा। तो आप नाम ना ले लो। जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। लेकिन सब लोग एक आवाज में बोलना, और तुम्हारे मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, ताकि मैं ये समझूं कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। तो जो नाम बोलता जाऊं, बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। और बाद में और उतार करके लाया गया, एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। सबसे नीचे वाली आवाज गड्ढा उठा। जब इसको पकड़ के, जब जीवात्मा पहले दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा को बैठा दिया, ये यहां पर बैठी हुई है। जब कोई भी पाप उनका कोई नियम, कोई विधान शास्त्रों में नहीं बना था, तो ये जीवात्मा बैठी थी। उसके कान खुले थे, उसकी आंख खुली थी, उसकी नाक खुली, और ये सब सुनती थी, सब देखती थी। एक पलक के मारने में चढ़ती चली गई और एक पलक में उतर आई। ऐसे ही देखती जाती थी, वो फिर देखती चली जाती। लेकिन पीछे से जब निरंजन भगवान ने अपनी शक्तियों को भेजा कि जाओ तपस्या करो ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो इन्होंने तप किया। जब इन्होंने समाधि लगाई तो इनको आकाशवाणी हुई कि हम जो कहें वो तुम लिख दो, पूरा विधान बना दो चारों वेदों में। तो ये पाप और पुण्य का पूरा पूरा विधान बना दिया गया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि ये विधान पूरा सुना दो, कि सब मनुष्यों को अधिकार आजादी दी जाती,
कि कोई भी अच्छा बुरा, ये अच्छा ये बुरा, अच्छे बुरे कोई भी काम करेगा वो उसका भोगने वाला होगा। विधान बन गया, तिथि तारीख रख दी। जब न तारीख तिथि निकल गई तो कभी आपने अच्छा, कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, जो आपने किया उसकी गंदगी जमा हुई, तो उसी से तो आपको फल मिल रहा, अधिकार आपको मिल गया। जब आपको अधिकार मिल गया पाप पुण्य का और आपने पाप और पुण्य किए, ये गंदगी सामने आंखों के सामने जमा होने लगी। एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें जमा हो गई पहाड़ों की तरह से, तो आंख भी बंद और कान भी बंद, तो सुनना भी बंद हो गया, देखना भी बंद। तो जीवात्मा फौरन एकदम अंधकार में गिरे, क्योंकि आधार टूट गया। देखने का, सुनने का, एकदम से अंधेरे में गिरी और गिर करके बस हो गए। जैसे कोई जाला मारा हाथ के सामने आ जाए तो आदमी जो है कहता भाई क्या हो गया, एकाएक, मतलब ये दिखाई हम नहीं देता। वह भाई एकाएक कर्मों का जाला और मारा जब आ गया जीवात्मा के ऊपर, तो जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान बंद गए। अब देखना सुनना दोनों बंद। अब आपको क्या करना, उसको समझने की जरूरत है। वही चीज समझना, जब आप दिन में सब काम कर लो, खेती, दुकान, दफ्तर के बच्चों की सेवा, और जब आप सोने के लिए जाओ तो आप 15 दिन डॉक्टर के पास जाते हो कि आंख, कान, नाक खराब हो गए, ऐसी दया करके दवा दीजिए कि ठीक हो जाए। आपने अपनी जीवात्मा के लिए आंख और कान और नाक को ठीक कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए? तो जीवात्मा के यानी आंख और नाक और कान के डॉक्टर तो महापुरुष, शरीर के डॉक्टर इधर है, तो शरीर की दवा तो लेते रहे, लेकिन जीवात्मा की दवा आपने नहीं दी। अब आपको क्या करना है कि चारपाई में जाओ, सीधे लेट जाओ, सामने आपको आकाश दिखाई देगा, तो 5 मिनट और बढ़ा देना। पूंजी को आप ये 50 मिनट में 1 घंटे के अंदर कमाकर इसको जमा करो, जो समय पर आपके काम आए। यही जीवात्मा की रक्षा करेगी, हिफाजत करेगी, नरकों से बचाएगी, जन्म से बचाएगी और मरण से बचाएगी और नरकों से बचाएगी। यही दौलत आपको बचा लेगी। और जब पूंजी कमा कर नहीं रखोगे तो कौन काम आएगा? इनमें से कोई काम नहीं आता। न बच्चे आएंगे, न पति आएगा, न पत्नी आएगी, न कोई राजपाट आएगा, न कुछ हीरे जवाहरात, न खेती आएगी, न ये कोई काम, कुछ नहीं आपके आएगा। अकेले चलो, वो तो बियाबाद रास्ता है, बड़ा खतरनाक। तलवार की धार को कहने को बड़ी तेज होती है, उससे भी तेज धार पर जाना पड़ेगा। तो बताइए कैसे चल सकोगे उस पर? तो कुछ कमाई करके रख लो जो जीवात्मा की रक्षा हो जाए, और साथ साथ उसमें कुछ और भाग आपके लिए शामिल कर दिया जाए ब्याज का, उसके साथ ब्याज और मिल जाए, वो महापुरुष दे देंगे आपको। तो कुछ तुम्हारी कमाई, कुछ ब्याज, वो ले लेना, तो जल्दी से माल जमा हो जाएगा। हमेशा के लिए तुम सदैव के लिए सुखी हो जाओगे, छुटकारा पा जाओगे। और भजन ध्यान सुमरन नहीं करोगे तो जीवन आपका ऐसे ही जाए। ये काम कोई आने वाला नहीं। तुम अपने अपने गांव में, घरों में देखो, कोई काम किसी तरह चिल्लाता रहता है। अरे जब जवान चिल्लाते हैं, जवान के काम कोई नहीं आता, पति पत्नी के काम, बच्चों माँ बाप के काम नहीं आते, और आपके काम कौन आ जाएगा? ये भजन ही आपका साथी बनेगा। इसमें कुछ कर लो और कुछ साथ ले लो, तो जल्दी काम आपका हो जाएगा। तो ये जो आप घाट पहने हुए हैं, ये पुराने नामदानी है, इनसे ये कहना कि हमको नामदान मिल गया। बाबा जी ने हमको बैठाल करके नहीं बताया। अब यह है कि हमको 5 नाम बता दीजिए, 5 रूप बता दीजिए और 5 स्थान बता दीजिए, और हर एक ये आवाजें आप हमको लिखा दीजिए। तो जल्दी से जल्दी आप 24 घंटे के अंदर इसको याद कर दो। फिर इससे कहो कि हमको जरा बैठाल के भजन कराओ, तो भजन बताएंगे। फिर बैठाल के ध्यान बताओ तो ध्यान बताएंगे, और सुमरन आपको बता देंगे। ये तीनों चीजें
अच्छी तरह से आप यहाँ अपनी पक्की भजन में ध्यान में बैठे और सुमरन के लिए पूरा पक्का कर लीजिए। और 5 रूप 5 स्थान और हर एक स्थान हो जाएगा, उसे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो ये गलती मत करना कभी भी, क्योंकि इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आपने जो अभी तक गलती की अब मत करो, अब कुछ समझ जाओ और जो चीज गोपनीय दी जाए उसको छुपाकर रख लो और उससे आप लाभ उठाओ। इसलिए आपको ये अमूलक चीज जो दी जा रही है उसको रखिए। ये ऐसे नहीं मिला करती है जो आपको सामूहिक दिया जा रहा। पहले लोग एकांत में कि कोई आदमी सुन नहीं सकता है, पर भगवान का नाम सच्चा है, किसी के कान में पड़ जाए एक घड़ी आधी में पुनः दूसरी संगत साथी हरे को अपराध कूट अपराध। अरे भाई सच्चा नाम अगर पड़ जाए तो एक चिंगारी अग्नि की किसी घास के ढेर में गिर जाए जल जाएगा। अगर वही चिंगारी दैविक उस पापों में अगर गिर जाए तो पाप जल जाएंगे। तो हरे कोट अपराध। असल में चीज यह है कि उसका उपयोग कर लो। महात्माओं की दया और उस प्रभु की दया तो हो ही रही है, लेकिन दोनों तरफ अंदर और बाहर से महात्माओं की और अंदर से मालिक की दोनों दयाओं को स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो, अच्छा होगा आपके लिए। तो आज ये 7 दिसंबर 1989, अब ये महीना अंतिम है, आगे 90 लग जाएगा। तो ये आप जानते ही हो, परेशानियों की तरफ आप बढ़ रहे हो। हम चाहते हैं कि परेशानियों में आपसे रुकावट हो जाए, ब्रेक लग जाए, आपका कदम धीरा, तो थोड़ा रास्ता शरीर रक्षा के काम और कर्म जो है वो उतने करो जितनी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा और अभाव। इससे ज्यादा इसको अपना सर्वे सर्वा समझोगे तो नाश हो जाए। और अभाव में करोगे शरीर रक्षा के लिए और मालिक पर आप विश्वास कर लोगे तो ये भी काम सुधर जाएगा, वो भी काम ठीक हो जाएगा। तो चलो, नहीं तो समय आगे अच्छा नहीं खराब होने वाला है। अच्छाई आप मत समझिए, वो तो महात्मा जबरदस्ती आगे पीछे घेर कर अच्छाई पैदा कर रहे हैं, उसका वायुमंडल उसका बना रहे हैं और मन को, बुद्धि को, चित्त को, आंख कानों को रोक रहे हैं कि नहीं देखो, अच्छाई की तरफ देखो, बुराई की तरफ देखना सुनना बंद करो। वो तो महात्माओं का परिश्रम है, आपका कोई परिश्रम नहीं। आप महात्माओं की तरफ देखने लगो, आपकी तरफ महात्मा देखे, फिर महात्मा जो दिखाए कि तुम भगवान की तरफ देखो और भगवान तुम्हारी तरफ देखे तो तुम्हारा हो गया। वो महात्माओं से विमुख हो गए, महात्मा तुमसे विमुख हो गए, भगवान तो वैसे ही विमुख, तुम उससे बहुत दूर हो गए, उसका पता ठिकाना आपको है ही नहीं, मालूम ही नहीं है। तो महात्माओं के सन्मुख आइए, महात्मा तुम्हारे सन्मुख, फिर तुमको उसकी तरफ कर देंगे, वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा, तुम उसको देखो तुमको देखे। अरे भाई महात्मा तो बिचौलिया होते हैं, तो आत्मा का उसका संबंध कराकर अपना अलग हो जाते, उनका काम खत्म हो जाता। तो भाई मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मैं तो बिचौलिया था, ब्रेक बनाने वाला, मिलाप कराने वाला, तो जीवात्मा का नाम का मिलाप करा दिया। अब तुम जानो और नाम जाने। तो महात्मा होते हैं बिचौलिया, लेकिन नहीं, अंतिम समय तक आपका काम करते हैं। जब तक ये जीवात्माएं घर में नहीं पहुंच जाती है तब तक बराबर बिचौलिया का काम करते रहते हैं और बराबर संबंध जोड़े रहते हैं, हटते नहीं है, पीछा नहीं करते हैं। इसलिए गुरु महाराज का ये 19 पर्व है, उन्होंने इस संपत्ति को आध्यात्मिक दी थी और ये आदेश दिया था कि लोगों को ये बांट देना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी तो कोई चीज है नहीं है, ये तो उन्होंने दया करके दी थी और आदेश दिया था कि इसको बांट देना। तो मैंने कहा महाराज खर्च हो जाए तो मेरे पास कुछ न रहे। कह लगे जो मैं आदेश देता हूँ उसमें से खर्च कुछ नहीं होगा, वो तो समुद्र है, चाहे जितना बांट दे।
तो मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कुछ दिया, उनकी कृपा हुई, और जो उन्होंने दिया है बांटने का भी आदेश दिया है, तो वो चीज सामूहिक, यदि जात विवाद का, हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाइयों का, छोटे बड़ों का, पढ़े लिखे अनपढ़ों का, कोई किसी तरह अमीर गरीब का कोई विवाद नहीं। ये तो ऐसा निर्विवाद है कि आप अपने अपने अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान सब अपना अपना काम करो। और ये है भजन, ये सच्ची जिस्मानी मैजिक में इबादत। ये हिंदुओं के लिए सच्चा भजन, मुसलमानों के लिए सच्ची इबादत, ईसाइयों के लिए सच्ची प्रार्थना, और सिखों के लिए सच्ची नाम की कमाई। ये है, तो ये सबके लिए निर्विवाद, इसमें किसी के लिए कोई विवाद नहीं। और इसी रास्ते से, इसी भजन से और इन्हीं सत्कर्मों से सारे यानी मानव में एकदम शांति छा जाएगी। और आप कहोगे कि महात्मा फकीरों को छोड़ दें शांति मिल जाएगी, छा जाएगी, कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता। आग बरसेगी। वो तो कहते थे कि भाई अग्नि बाढ़ बरसते तो उससे भी तेज वर्षा होगी। तो समझ लो आप कि जब आग बरसेगी तो क्या होगा, आपको मालूम नहीं, ये कर्मों की आग बरसेगी। जो कर्म किए हैं, ये ऐसे कर्म हुए हैं, हो गए हैं कि लेखा जोखा नहीं बताया जा सकता। अब ओवरफ्लो हो जाए, जब घड़ा भर जाता है तो बाहर गिरता। अब मनुष्यों के पाप का भर गया और ज्यादा हो गया, अब बाहर आग बढ़ती, अंदर से भी जल जाओगे, बाहर से बहुत मुश्किल होगा। तो समय अच्छा नहीं है, वो तो लोग आज आ जाएंगे शाम को तो बताया जाएगा, और शाम को भी कार्यक्रम होगा जो समय निर्धारित है उसी समय। और रात्रि को आज 12:00 पर यहीं पर इसी मंदिर पर पूजन होगा। उसमें संकल्प आपके लिए किया जाता है गुरु महाराज की दया का, और वो संकल्प उसमें प्रसाद बनाकर एक निमित्त मात्र, एक आधार बनाकर आपको दे दिया जाता है कि ले जाओ, ये गुरु जी महाराज की दया का इसके अंदर संकल्प है, और इससे बहुत से आपके लाभ शारीरिक और आत्मिक होंगे। और लोगों को ये अनुभव हो गया, मैं तो अभी उस बात को कहता नहीं हूं, अगर कभी कह भी दूंगा तो इस जमीन को आप देखिएगा कि क्या होती है धीरे धीरे। तो ये सब कोई तो देख रहे हो, ये गुरु जी महाराज की दया का विस्तार है। लोगों ने तो ये सोचा था कि इस आश्रम को खत्म कर दिया जाए। मैंने तो लोगों से कहा था कि ले लीजिए, मैं और भी बना, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि आश्रम जब कभी लोगों के लिए बनाना वो मथुरा रखा। तो मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा का जो आदेश हुआ था उसका पालन किया और आश्रम यहाँ रख दिया। पर लोगों ने सोचा था कि ये सब नाश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सरकार तो इतने पीछे पड़ गई थी नाश करने के लिए, उसने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मालिक सदा बराबर वो रक्षा करते रहे। और इतना समुदाय जो बाहर से जो आ रहा है, सब प्रांतों से, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतने बड़े समुदाय से अभी तक कोई काम नहीं लिया। हम तो वही काम इनसे लेना चाहते हैं कि एक काम करें और भजन में लगे। अभी हमने कोई काम नहीं लिया, जब काम लेंगे तो आपको आदेश दे दिया जाएगा, फिर आप देखिएगा। अभी तो हमने कोई आदेश दिया नहीं था। बोलो जय गुरुदेव। घर जाओ, ये संगत सेवा
सेवा है। ये जो आप देख रहे हो बना हुआ है, ये आपने बनाया। बच्चे एक एक पैसा, बच्चा एक एक आना, आदमी एक एक रुपया। मैं तो कोई नशा करता नहीं, न बीड़ी कभी पिए, न सिगरेट पिए, न भांग, न गांजा, न कोई मेरे पास एमाल नहीं है। जीवन से ही, बचपन से ही कोई एमाल नहीं और कोई शान शौकत भी नहीं है। मैं कपड़ा तो खरीदता नहीं, मुझे तो लोग जो खरीद करके धोती दे देते हैं या और कोई चीज वही पहनता हूं, तो मेरा तो कोई खर्चा है। या अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, मेरा कोई खर्चा नहीं। जो कुछ भी है ये इसमें बच्चे हैं, ये ला करके दे देते हैं, मैं पहन लेता हूँ इस शरीर को ढकने के लिए, क्योंकि इसको ढकूंगा और ठीक रखूंगा तो यहाँ का काम कर सकूंगा। मेरे पास कोई एमाल नहीं। ये इतना बड़ा जो बंदा है, ये सब आपका किया गया, सब आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत। धन भी आपका लगा है, धन भी लगा, मन भी आपका लगा, बुद्धि भी लगी, सब ये आपका लगा हुआ है, ये सब आपका। मैं तो एक निमित्त मात्र है, सब आपका। तो संगत सेवा सर्वोपरि सेवा होती है। संगत सेवा का, तन की सेवा का, मन की सेवा का, धन की सेवा का, बुद्धि की सेवा का, हाथ पैर की सेवा का और रोम रोम की सेवा का, अंतिम में इसका बदल कर परमार्थ सोच लिया जाता है। इस सेवाओं का मन परमार्थ में शोधन हो जाता है, आध्यात्मिक प्राप्त होता है। क्योंकि महात्मा अगर ये काम नहीं करेंगे सेवा का, तो इतने लोगों ने सेवा करके जो प्राप्त किया है, साधना करके प्राप्त नहीं किया, सेवा से प्राप्त कर। सेवा से यहाँ से उस मालिक को प्राप्त किया, ईश्वर के भी दर्शन, ब्रह्म के भी दर्शन, पारब्रह्म के भी दर्शन और महाकाल पुरुष के भी दर्शन और सत्पुरुष के भी दर्शन और अनादि पुरुष के भी दर्शन, ये सेवा ही से लोगों ने प्राप्त किया। लेकिन महात्मा शोधन कर देंगे। जैसे सोने में, चांदी में खराबी होती है तो उसको तबाह करके खराबी निकाल दी जाती, शुद्ध सोना निकाल लिया जाता है। ऐसे ही सेवा कराकर और सोच लिया जाता है। महात्माओं के पास में इस सोचने की शक्ति होती है। अच्छाई बुराई को सोचकर और दोनों को सोच करके बिल्कुल शुद्ध निर्मल चेतना वो ले लेते हैं और वो आपको दे देते हैं। इसको कहते हैं संगत सेवा। खाना बनाने की सेवा, पानी पिलाने की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, मट्टी डालने की सेवा, ये सेवा, मकान बनाने की सेवा, बिस्तर लगाने की सेवा, दरी बिछाने की सेवा, रास्ता बताने की सेवा, ये सब सेवाओं का शोधन होगा और आपका तन ये जो है वो पवित्र कर दिया जाता है। मन भी पवित्र होगा, बुद्धि भी पवित्र होगी, आंख भी पवित्र होंगे, कान भी पवित्र होंगे, पानी भी पवित्र होगी और रोम रोम रग रग आपका पवित्र। सेवा के बड़े फल। तो आप तो जानते हो कि कुछ न कुछ गोरख धंधा ये सामूहिक संगत सेवा का होना चाहिए, जिससे कि लोग देखें और आपको स्वाभिमान हो कि मैं भी गया था अपने आश्रम में तो मैंने भी सेवा की। सब लोग बताते हैं अपने आप में भी सेवा करके आया था। कोई चीज याद रहती है और वो जब याद रहती है तो आपका संबंध परमार्थ से जुड़ जाता है। फिर आप भजन भी करने लगते हो, ध्यान भी करने लगते हो, सुमरन भी करते हो, इच्छा करते हो, चलो फिर चलेंगे, साल में चलेंगे या बीच में कभी आ जाएंगे, चलो 2 साल में आ जाएंगे, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि हम आपको सामूहिक ये निमंत्रण दे देते हैं। इतनी चिट्ठियां तो हम नहीं सबके पास पहुंचा सकेंगे, लेकिन सबको निमंत्रण दिया जाता है कि अगले साल भी आना, होली पर भी आना और साधना पर भी आना और लोगों को भी इसी निमंत्रण के साथ ले आना। तो आप लोग इससे करते और काम नहीं होता आपका। तो स्वामी संगत की सेवा है, थोड़ा सा दिखाने के लिए, उसे काम तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी पीछे से और आगे आएगी दरिया में, और कुछ लोग खोदेंगे और कुछ लोग ले आएंगे
और कुछ लोग देखेंगे। देखने वाले अलग रहो, क्योंकि सबको इतनी लग नहीं सकते हो इतने खोदने के लिए और ढोने के लिए। कुछ देखो, फिर उस शाहपुर में तुम एक हाथ से ही ढेला उठा लो, चलिया न मिले, फुटवा न मिले तो हाथ में उठा लिया और डाल दो, तो आपको उतना भाग तो मिल ही जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठहर जाओ, बैठे रहो। अभी देखो, आपको मालूम है कि एक नियम बना हुआ सरकारी, ये जो भी पैसा आप देते हो, सेवा करते हो, उसका लेखा जोखा उचित। मैंने सब इसलिए अपने हाथ में रखा है कि आपका कोई भी किसी प्रकार का अन्न या आपका वस्त्र या आपका धन दुरुपयोग में न लग जाए, तो मैं अपने सामने ही देख रेख में रखता हूं। लेकिन सरकारी हिसाब किताब देना पड़ता है, और हमने लोगों से ये कहा है, एक वक्त समय आएगा अंतिम में दान देने वाले और दान लेने वाले उचित सेवाएं मौके की करेंगे, क्योंकि सरकारी कानून के मुताबिक तो उचित जो सेवा होती है उसको नहीं कर पाते हैं, वो तो कानून बना हुआ उसी ढंग से। तो ये सब लेखा जोखा आगे चलकर के ट्रस्टों का, संस्थाओं का समाप्त हो जाएगा, वो सब कुछ। और दान देने वाले फ्री दान और दान देने वाले फिर उसके बाद जन सेवा में उसको पूरा खर्चा करें, और जो महात्मा पहले खर्चा करते रहे उसका कोई दुरुपयोग नहीं करते थे। ये जब गलत काम होगा तो दुरुपयोग होगा। उसके लिए जो सरकारी नियम है, रसीद है। आप इस मंदिर के लिए या अस्पताल के लिए या स्कूल के लिए कोई इच्छा करता हो तो वो रसीद अपनी कटवा लेगा, वहां दफ्तर लगा हुआ वो काट के आपको दे देगा, उस पर मेरा दस्तखत है। फिर उसके बाद में जो गोलक रखी होगी, किसी को कोई वो चीज 1 पैसा 2 पैसा डालना है तो आप डाल दीजिए, वो खुलेगा और वो लिख करके और फिर जमा हो जाएगा, और फिर वो 1-1 पैसे लग जाएगा, दुरुपयोग नहीं होने पाएगा। क्योंकि मेरे सामने तो दुरुपयोग हो नहीं सकता, जब तक मैं रहूंगा पीछे से आप जानो आपका काम। मैं इसका ठेकेदार नहीं, मैं तो वक्त का ठेकेदार हूं कि आपकी कमाई व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और ये सब काम आप करते हो, मैं कुछ नहीं। वैसे तो मैं भी मेहनत करता ही रहता हूँ, खेत में भी मेहनत करता हूँ, मकान में भी मेहनत, जो भी बनता है मेरे हाथ से, ईंटें स्पर्श होती है, बोरी स्पर्श हो जाती है, सीमेंट भी, लोहा स्पर्श हो जाता है, ये सब स्पर्श होता मैं काम करता रहता हूँ आपकी तरह से, और आप लोग जानते हो। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितना खाया जाए उतना काम कर दिया जाए। तो मैं ये समझ करके काम करता रहता हूँ कि भाई असल में बात यह है कि महात्माओं ने जो काम किया वो इसलिए यही जितना खाओ उतना खाओ, तो उससे ज्यादा काम कर देता हूँ, उतना तो नहीं खाता हूँ। और तुम पूछो जहाँ रोटी बनती है कि रोटी किस चीज की खाते हो, वो बाजरे की मोटी रोटी, बाजरा खाया करते। इधर 4 महीने तो दोनों टाइम बाजरा खाऊंगा, और उधर में फिर कभी मक्का, गेहूं वगैरह का तो कभी कभी मौका लगता है। बाजरा मोटी मोटी और सादा, मतलब ये नहीं कि मेवा मिष्ठान और मालपुए हलवे बड़ा खाऊं। अगर ये खा लूं तो 2 दिन नहीं चल सकता, फिर तो बैठ जाऊंगा, फिर तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा हल्का सादा ये मेरा रहस्य और खाना है। और आप इसको निगाह मार करके देखें तो मैं कितनी मेहनत अभी आपके साथ और किसके साथ जाने के बाद कितनी मेहनत करता हूँ, या सुबह खर्चा होता। इसलिए उधर रसीदे है, उधर गोलक है। मुझे जो दोगे मेरे हाथ में, मैं सब इसी में लगा देता हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि गुरु की दक्षिणा कहीं लगाई दी जाती है, लेकिन नहीं, मैं सब आपके ही काम में लगा दूंगा। जो ये समझ कर दोगे कि मैं गुरु दक्षिणा देता हूँ, महाराज जी को देता हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, सब आपका और आपकी ही इस सेवा काम में लग जाए।
मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई बच्चा कच्चा है नहीं, मेरे लिए तो आप ही बच्चे हो, सब मेरे बच्चे आप ही हो, मेरे पास कोई बच्चा नहीं जाता जिसके लिए मैं ये ठगी करूं। तो असली बात यह है कि आप लोग इन सब चीजों को मद्देनजर, और ये जो भंडारा जो पुनीत पर्व हो जाएगा, इसके पश्चात मैं तुरंत फौरन दौड़े पर निकलूंगा। अब किधर दौड़ा करूंगा वो तो आपको बता, बच्चे भी करो। चलो जय ज्योता के ध्यान कामकारों की, ज्योता के ध्यान कामकारों की। आप लोग पीछे चलो, जल्दी से फलुए पकड़ो और टोकनी, और जल्दी से वहां जाओ सामने, चलो पीछे।